ईरान इजराइल जंग और इसमें अमेरिका की एंट्री के बाद दुनिया की निगाहें फिलहाल पश्चिम एशिया पर है, लेकिन असली उबाल उस देश में आ रहा है जो पहले से परमाणु ताकत रखता है। इस हमले को लेकर उसकी प्रतिक्रिया और रणनीति आने वाले वक्त की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। जी हाँ, इजराइल ईरान जंग से दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। इस दौरान अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन असली खतरा शायद वहां नहीं, कहीं और ही पनप रहा है। एक ऐसा देश जो पहले से परमाणु हथियारों से लैस है और अब इस हमले को अपनी रणनीति को तेज बनाने का बहाना मान सकता है। ये देश है उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन का साम्राज्य जो अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। किम जोंग उन पहले से ही मानते हैं कि परमाणु हथियार ही उनकी सत्ता की गारंटी है, और अब जब अमेरिका ने एक ऐसे देश पर हमला किया है जो अभी परमाणु हथियार नहीं बना पाया है, तो यह उत्तर कोरिया के लिए एक सीधा संदेश बन जाता है कि बिना हथियारों के रहना खतरे से खाली नहीं। रूस कोरिया दोस्ती का नया चैप्टर। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस कोरिया का दोस्ती का जो नया चैप्टर है, ये भी एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती को और मजबूती मिल सकती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान प्योंगयांग ने रूस को हथियार और सैनिक भेजे थे, और इसके बदले रूस ने उसे आधुनिक सैन्य तकनीक से लेकर तेल तक दिया। अब ये रिश्ता महज व्यापार नहीं रहा, बल्कि रणनीति साझेदारी में बदल रहा है। हथियारों का साझा विकास, सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब आने वाले महीनों में तेजी से बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद अगर बात आती है तो सियोल और वॉशिंगटन की टेंशन। उत्तर कोरिया के पास अब 40 से 50 परमाणु हथियार माने जाते हैं, और ICBM जैसी मिसाइलें जो अमेरिका तक भी मार सकती हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। ईरान की तुलना में उत्तर कोरिया ज्यादा खतरनाक है। उसके पास हथियार है, साधन है, और अब रूस जैसा मजबूत साझेदार भी। अमेरिका का ईरान पर हमला शायद एक संदेश था, लेकिन उत्तर कोरिया उसे एक और वजह के तौर पर देख सकता है, और वो वजह है अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करना। कुल मिलाकर बात यह है कि इस मामले में किम जोंग उनको डराया नहीं है, बल्कि शायद उन्हें और यकीन दिला दिया है कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होते वो वही निशाना बनते हैं, और यही सोच आने वाले समय में दुनिया को और भी अस्थिर कर सकती है। ईरान इजराइल जंग और इसमें अमेरिका की एंट्री के बाद दुनिया की निगाहें फिलहाल पश्चिम एशिया पर है, लेकिन असली उबाल उस देश में आ रहा है जो पहले से परमाणु ताकत रखता है। इस हमले को लेकर उसकी प्रतिक्रिया और रणनीति आने वाले वक्त की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। जी हाँ, इजराइल ईरान जंग से दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। इस दौरान अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन असली खतरा शायद वहां नहीं, कहीं और ही पनप रहा है। एक ऐसा देश जो पहले से परमाणु हथियारों से लैस है, और अब इस हमले को अपनी रणनीति को तेज बनाने का बहाना मान सकता है। ये देश है उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन का साम्राज्य जो अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। किम जोंग उन पहले से ही मानते हैं कि परमाणु हथियार ही उनकी सत्ता की गारंटी है, और अब जब अमेरिका ने एक ऐसे देश पर हमला किया है जो अभी परमाणु हथियार नहीं बना पाया है, तो यह उत्तर कोरिया के लिए एक सीधा संदेश बन जाता है कि बिना हथियारों के रहना खतरे से खाली नहीं। रूस कोरिया दोस्ती का नया चैप्टर। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस कोरिया का दोस्ती का जो नया चैप्टर है, ये भी एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती को और मजबूती मिल सकती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान प्योंगयांग ने रूस को हथियार और सैनिक भेजे थे, और इसके बदले रूस ने उसे आधुनिक सैन्य तकनीक से लेकर तेल तक दिया। अब ये रिश्ता महज व्यापार नहीं रहा, बल्कि रणनीति साझेदारी में बदल रहा है। हथियारों का साझा विकास, सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब आने वाले महीनों में तेजी से बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद अगर बात आती है तो सियोल और वॉशिंगटन की टेंशन। उत्तर कोरिया के पास अब 40 से 50 परमाणु हथियार माने जाते हैं, और ICBM जैसी मिसाइलें जो अमेरिका तक भी मार सकती हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। ईरान की तुलना में उत्तर कोरिया ज्यादा खतरनाक है। उसके पास हथियार है, साधन है, और अब रूस जैसा मजबूत साझेदार भी। अमेरिका का ईरान पर हमला शायद एक संदेश था, लेकिन उत्तर कोरिया उसे एक और वजह के तौर पर देख सकता है, और वो वजह है अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करना।
कुल मिलाकर बात यह है कि इस मामले में किम जोंग उनको डराया नहीं है, बल्कि शायद उन्हें और यकीन दिला दिया है कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होते वो वही निशाना बनते हैं, और यही सोच आने वाले समय में दुनिया को और भी अस्थिर कर सकती है।